morning students. Students, we are doing unit 6, that is producers, behavior and supply, right? And in this unit we are doing our topic supply. Supply क्या होता है students? हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. What is the difference between the concept supply and stock? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. सप्लाई शेड्यूल, सप्लाई कर्व्स, और जो सप्लाई कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. सप्लाई कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व विच शोज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. स्टूडेंट्स, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो ये हम सप्लाई चैप्टर कर रहे हैं ये आपको एज अ प्रोड्यूसर बन के सोचना है, राइट? कि एक प्रोड्यूसर की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, एक प्रोड्यूसर जो है वो क्या चाहता है. व्हाट इज द मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर? द मेन एम ऑफ द प्रोड्यूसर इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रोड्यूसर का मेन एम होता है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. तो इसी वजह से जैसे जैसे हमारे प्राइसेस राइज होते हैं वैसे वैसे जो क्वांटिटी की सप्लाई है वो भी रेज होती रहती है, राइट? तो इसीलिए यहाँ पर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज सप्लाई फंक्शन और डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. सप्लाई फंक्शन यानी कि जो सप्लाई किन डिटर्मिनेंट्स का, कौन कौन से वेरिएबल्स का फंक्शन है, कौन कौन से ऐसे डिटर्मिनेंट्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से प्राइस अप होती है या प्राइस जो है वो डाउन होता है, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी. कोई भी हमने कमोडिटी ले ली एक्स, ठीक है? तो उसकी जो एक्स कमोडिटी की सप्लाई है इज द फंक्शनल, यानी कि सप्लाई इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स के ऊपर सप्लाई डिपेंड करती है. प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, अपने खुद के प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है. प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, रिलेटेड गुड्स हमने किया था कि व्हाट आर रिलेटेड गुड्स, जैसे कि हम कहते हैं कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड, दीज आर टू रिलेटेड गुड्स. उसके बाद हमारे पास आता है नंबर ऑफ फर्म्स, जो जैसे हमने डिमांड के किए थे ना, तो उसी डिमांड के अपने अलग डिटर्मिनेंट्स होते हैं, सप्लाई के अपने अलग से डिटर्मिनेंट्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ फर्म्स, गोल ऑफ द फर्म, की जो हम फर्म स्टडी कर रहे हैं, जिस फर्म की सप्लाई को हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके जो गोल्स हैं वो कैसे हैं. गोल्स दो तरीके के हो सकते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है और सेल्स को मैक्सिमाइज करना भी हो सकता है. नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी, एक्सपेक्टेशंस एंड गवर्नमेंट पॉलिसी. ये सारे वेरियस डिटर्मिनेंट्स हैं जिसको हमने स्टडी करना है, राइट? तो वन बाय वन हम इसको ध्यान से स्टडी करेंगे. तो अभी आपको पता है कि सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ, सबसे पहला जो डिटर्मिनेंट हमने करना है, सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ इट्स ओन प्राइस, ओन प्राइस. और बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को हम क्या कर देंगे, बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट कर देंगे क्योंकि हमने हर डिटर्मिनेंट को वन बाय वन स्टडी करना है, राइट? तो सबसे पहले हम इसको स्टडी कर रहे हैं. इसी के साथ में आपको एक कंसेप्ट बताऊंगी, लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है? अब ये वाला कंसेप्ट है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. व्हाट इज द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द सप्लाई and the price of its own commodity? There exists positive relationship between price and own price of the commodity. जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे वैसे वैसे कमोडिटी की सप्लाई भी है जो बढ़ती जाएगी, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन एम क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना. जैसे प्राइस बढ़ेंगे तो उसी तरीके से वो सप्लाई को और ज्यादा रेज करता जाएगा. अगर प्राइस कम हो गए तो वो अपनी सप्लाई को भी कम कर देगा, ठीक है? जैसे मान लीजिए हम कहते हैं
बढ़ गई, यानी कि क्या हो रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। अगर मैं यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना रही हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, क्वांटिटी, और इस तरफ मैं क्या ले रही हूँ, प्राइस ले रही हूँ, ठीक है, क्वांटिटी और इस तरफ प्राइस, और ये सप्लाई कर्व क्या रहेगा, अपवर्ड स्लोपिंग कर्व रहेगा। सपोज प्राइस जो है वो 1 रुपीज है, क्वांटिटी की सप्लाई कितनी हो रही है, 10 यूनिट सप्लाई हो रही है। अगर प्राइस बढ़ के 5 रुपीज हो गए, ठीक है, प्राइस अगर रेस होके 5 रुपीज हो गए तो क्वांटिटी की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, 20 यूनिट्स हो जाएगी, यानी कि सप्लाई की जो है, क्वांटिटी की सप्लाई भी आगे शिफ्ट हो जाएगी। दैट मीन्स हम पॉइंट ए से पॉइंट बी पर इस तरह से हम क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे ड्यू टू, अब यहाँ पर क्या होता है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व भी हो रहा है, राइट। यहाँ पर हमारा एक और कंसेप्ट आ रहा है, मूवमेंट अलोंग सप्लाई कर्व ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। जैसे जैसे प्राइस हमारा राइज करेगा तो क्या होगा, हम पॉइंट ए से बी पर आ जाएंगे, और इसी को हम क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई हो जाएगा, यानी कि सप्लाई हमारी एक्सटेंड हो रही है ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। और यहाँ पर मूवमेंट कैसी आएगी, जो हम मूवमेंट की बात करते हैं, मूवमेंट कैसी है हमारे पास, यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट है। अपवर्ड मूवमेंट किस केस में होगी, ड्यू टू राइज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। दैट मीन्स अपवर्ड मूवमेंट फ्रॉम पॉइंट कैसे हो जाएगी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ए टू बी कैसी मूवमेंट हो जाएगी, ये हो गई अपवर्ड मूवमेंट, राइट। तो यहाँ पे सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई भी हमारा फॉलो कर रहा है। अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई ऑफ द कमोडिटी, राइट। तो तीन चीजें अभी तक हमारे सामने आई हैं। कौन सी चीज, फर्स्ट क्या है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कमोडिटी। लॉ ऑफ सप्लाई हमारे सामने आया। सेकंड थिंग, दैट मीन्स अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अगर बाकी सारे फैक्टर्स अफेक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ प्राइस फैक्टर अफेक्ट करता है, देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड, क्वांटिटी सप्लाइड, अदर थिंग्स remaining constant। other things means other determinants remain constant, तब यहाँ पर law of supply apply होता है, ठीक है। ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात जो हमने की है कि prices के raise होने से there is always extension of supply and we are moving along the same supply curve from point A to B. This is what called upward movement from point A to point B, right? तो यहाँ पर हमारा ये कंसेप्ट स्टार्ट होता है, ओके। अब इसी के रिवर्स हमने बोला पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अब देखो हमने इस वाले पॉइंट को तो स्टडी कर लिया, ठीक है। अब ये वाला जो सेकंड वाला
positive relationship between price and quantity supplied of the commodity, other things remaining constant. ठीक है, यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, और इस तरफ हम कैसे मूव कर रहे हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो ये मूवमेंट कैसी हो गई, मूवमेंट हो गई डाउनवर्ड मूवमेंट। वो अपवर्ड मूवमेंट थी जब प्राइस राइज कर रहे हैं, इधर बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा डाउनवर्ड मूवमेंट, और सप्लाई क्या कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो वही सेम चीज है, क्योंकि पॉजिटिव है, दोनों डायरेक्शन, दोनों वेरिएबल्स एक साथ अप जा रहे हैं, एक साथ डाउन जा रहे हैं, तो दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ये सब कर लिया, सिर्फ हमने अभी तक एक डिटर्मिनेंट को स्टडी किया है, प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी, राइट। तो यहाँ पर हमने ये तीनों चीजें दोनों साइड अप्लाई होगी, राइज में भी और फॉल में भी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट हमारा डिटर्मिनेंट देखो कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं। रिलेटेड गुड्स आर दोज गुड्स कि एक के प्राइस चेंज होने से दूसरे की क्वांटिटी जब अफेक्ट करती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, जो एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड भी हम उसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया स्टूडेंट्स, देखो प्राइस ऑफ इट्स ओन कमोडिटी को स्टडी कर रहे थे। अब जो हमारा नेक्स्ट प्राइस को अब हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट को स्टडी करने के लिए। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हम स्टडी कर रहे हैं, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। अब रिलेटेड गुड के कंटेक्स्ट में क्या होगा, सपोज हम क्या कर रहे हैं, हम टी का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉफी के प्राइस, टी और कॉफी क्या है, सब्स्टिट्यूट गुड है, अगर कॉफी के प्राइस अप हो जाते हैं तो जो टी वाली फर्म है, चाय वाली फर्म है, वो अपनी सप्लाई को क्या करेगी, कम कर देगी। जब इसके प्राइस बढ़ेंगे तो क्या करेगी, टी वाली फर्म जो है अपनी सप्लाई को कम कर देगी, क्योंकि वो क्या चाहेगी कि सप्लाई, इसने प्राइस में कोई चेंज नहीं किया, प्राइस में चेंज किसमें हुआ है, सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज हुआ है, और वो तब तक अपने टी की सप्लाई को कम रखेगी जब तक ये अपने प्राइसेस के डाउन ना आ जाए, क्योंकि इसका मेन एम क्या होगा, प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, प्रोड्यूसर का मेन एम ये होता है। अब हमने देखा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो कैसे रिएक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है नंबर ऑफ फर्म्स। नंबर ऑफ फर्म्स, स्टूडेंट्स देखो नंबर ऑफ फर्म्स जो है जितनी ज्यादा होंगी, नंबर ऑफ फर्म्स जितनी ज्यादा होगी, क्वांटिटी की जो सप्लाई है उतनी ज्यादा रेज होती जाएगी। अगर नंबर ऑफ फर्म्स
रेज कर देगा। ठीक है, अगर प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो वो क्या होगा, सेम प्राइस पर, एक दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है इसका कि सेम प्राइस पर क्वांटिटी की सप्लाई को कम कर दे, ये भी इसका हो सकता है, लेकिन मेनली आपको इस चीज को लेकर चलना है। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अब इनकी फैक्टर पेमेंट यानी कि रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट, अगर मान लीजिए जो कॉस्ट है इसकी बढ़ गई, ठीक है, प्राइसेस को चेंज नहीं कर रहे हैं, तो क्वांटिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर कॉस्ट वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कम हो गई, ये वाली जो रेंट, लेबर, जो रेंट है, वेजेस है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, ठीक है, अगर ये सारी कॉस्ट जो है वो कम हो गई, तब क्या होगा, क्वांटिटी की जो सप्लाई होगी वो बढ़ जाएगी, एंड इन दिस केस आल्सो प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइसेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो क्या है, टेक्नोलॉजी। ऑब्वियसली अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी जो है वो रेज हो जाती है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाती है, तब क्या होगा, अगर टेक्नोलॉजी में चेंज आता है तो सेम प्राइस पर क्या होगा, क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेंगे, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट आती है तो क्वांटिटी की सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर टेक्नोलॉजी फॉल कर रही है या डेटेरियोरेट हो रही है, एब्सोल्यूट हो रही है, आउटडेटेड हो रही है, तो क्या होगा, क्वांटिटी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट वेरिएबल है। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस में क्या होगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर प्रोड्यूसर को ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो बढ़ने वाले हैं, ऐसा एक्सपेक्ट हो रहा है उसको, ठीक है, एक्सपेक्टेशन हो रही है कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो बढ़ने वाले हैं, तो क्या होगा, फ्यूचर में अगर प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट में वो क्वांटिटी की सप्लाई को कम कर देगा, कि जब फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तब मैं अपनी क्वांटिटी की सप्लाई को बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अगर ऐसा प्रिडिक्ट हो रहा है कि फ्यूचर में जो प्राइस है वो कम होने वाले हैं, ठीक है, तो वो क्या करेगा, प्रेजेंट में क्वांटिटी की सप्लाई को रेज कर देगा। ठीक है, ये फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि प्रोड्यूसर का मेन मोटिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। जो हमारा नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी देखो दो तरीके की हो सकती है, या तो गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, इसमें हम स्टडी करेंगे, या गवर्नमेंट सब्सिडीज प्रोवाइड करवाएगी। अगर गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया तो क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएंगे, लेकिन प्राइसेस प्रोड्यूसर बढ़ाना नहीं चाहता क्योंकि सेल्स पर इफेक्ट होता है फिर, तो अगर टैक्स लगेंगे तो क्वांटिटी की सप्लाई जो है वो कम हो जाएगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज मिल रही हैं प्रोड्यूसर को, तो क्या होगा, क्वांटिटी की सप्लाई जो है वो रेज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सब्सिडीज मिलने से क्या होगा, उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और कॉस्ट कम होने से क्या होता है, क्वांटिटी की सप्लाई जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपने ये इस तरह से वेरियस डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करना है, राइट। अब स्टूडेंट्स देखो कि जो अगर हमने ये वाले सारे डिटर्मिनेंट्स को स्टडी किया है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है
डाउनवर्ड मूवमेंट। और प्राइस की वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है तो उसके साथ हम वर्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं उसके साथ हम वर्ड? एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और अगर बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट कर रहे हैं सप्लाई को अदर देन द प्राइस, ठीक है, अगर बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं शिफ्ट, क्योंकि प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है। अभी बताते हैं आपको कि किस तरह से ये हम चेंज करेंगे। देखो, क्योंकि हमने जैसे कि डिमांड वाले चैप्टर में भी किया था ना कि प्राइस जो है वो क्या होगा, प्राइस ओनली अगर फैक्टर प्राइस अफेक्ट करता है तो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन, और अगर बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स, अब यहाँ पर क्या है, हमने इस चीज को स्टडी कर लिया था, अब हम बाकी सारी चीजों को स्टडी करेंगे विद रेफरेंस टू शिफ्ट्स। मूवमेंट हमने कर लिया अलोंग द सेम सप्लाई पर। अब हम क्या कर रहे हैं, ये वाले जो बाकी सारे डिटर्मिनेंट्स हैं इनके केस में आएगा शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर, ठीक है, शिफ्टिंग ऑफ क्वांटिटी सप्लाई, या इसको आप सप्लाई कर्व भी बोल सकते हैं, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ सप्लाई कर्व रहेगा, सप्लाई कर्व शिफ्ट करेगा। शिफ्टिंग कैसे होगी? फॉरवर्ड शिफ्टिंग एंड बैकवर्ड शिफ्टिंग, दो तरह की शिफ्टिंग रहेगी, फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। फॉरवर्ड शिफ्ट में क्या होगा? इंक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। और बैकवर्ड शिफ्ट के केस में क्या होगा? डिक्रीज इन सप्लाई, जब सप्लाई जो है क्वांटिटी ऑफ सप्लाई हमारी डिक्रीज कर जाएगी, राइट। तो इसमें हम देखते हैं कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग जो है वो किस तरीके की रहेगी। अब देखो, यहाँ पर मैंने ये क्वांटिटी ये बना ली और इस तरफ मैंने लिख लिया प्राइस। अब देखो, जो प्राइस फैक्टर है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है, प्राइस कांस्टेंट रहेगा। सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है, और अगर इस तरह से फॉरवर्ड यानी कि प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी में चेंज नहीं आ रहा, किसी और रीजन से सप्लाई में चेंज आ रहा है और उसकी क्वांटिटी जो है वो Q से Q1 हो रही है, Q से Q1 हो रही है, और वो पॉइंट A से B पर शिफ्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या रहेगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग। और फॉरवर्ड शिफ्टिंग कौन से रीजन से हो सकती है? फॉरवर्ड शिफ्टिंग किस रीजन से हो सकती है? अगर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड डाउन आएगा तब। नेक्स्ट डिटरमिनेंट देखो, नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो रेज कर जाती है, नंबर ऑफ फर्म्स अगर रेज कर जाती है तो क्या होगा? क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहेंगे। अगर नंबर ऑफ फर्म्स जो है वो रेज हो जाती है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी? OQ से OQ1 हो जाएगी, ठीक है। इस केस में क्या होगा? फॉरवर्ड शिफ्टिंग फ्रॉम पॉइंट A to B एंड क्वांटिटी ऑफ सप्लाई इंक्रीज। अब यहाँ पर हम वर्ड क्या यूज करेंगे? इंक्रीज वर्ड यूज करेंगे, इंक्रीज फ्रॉम OQ to OQ1। और इसी तरह से इसका हम एक रिवर्स केस भी साथ साथ कर लेते हैं। अब इस तरफ क्या होगा? यहाँ पर देखो क्वांटिटी है, इसका रिवर्स केस भी हम स्टडी करेंगे, और प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये सप्लाई कर्व है, और उसके बाद ये चेंज होकर जो सप्लाई कर्व आया है OS1 क्वांटिटी, ये पहले हमने लगा ली, इसको C नाम दे देते हैं और इसको हम D नाम दे देते हैं, ठीक है। और ये क्या हो गई? क्वांटिटी OQ, और इसको हम OQ2 नाम दे देते हैं, ठीक है। तो पहले क्वांटिटी क्या है? OQ रहेगी, और फिर वो क्या हो जाएगी? OQ2 हो जाएगी, राइट। तो इसको हम बोलते हैं CD से, यानी कि ये क्या हो जाएगी? बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, और क्वांटिटी
मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स रेज हो रही है तो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्टिंग, ठीक है। सप्लाई जो है क्वांटिटी सप्लाई रेज हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और अगर नंबर ऑफ फर्म्स कम हो रही है तो क्या होगा, पहले हम इस वाले सप्लाई कर्व के ऊपर थे, प्राइस कांस्टेंट है, नंबर ऑफ फर्म्स कम हो गई, क्वांटिटी ऑफ सप्लाई कम हो गई, OQ से हम कहाँ आ गए, OQ2 पर आ गए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन सप्लाई फ्रॉम OQ टू OQ2। अब नेक्स्ट देखो, गोल ऑफ द फर्म। अगर गोल ऑफ द फर्म क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर, सेल्स को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, सेल्स को रेज करना है, तो वो सेम प्राइस पर क्वांटिटी की सप्लाई को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर प्रॉफिट कमाना है तो सेम प्राइस पर कम क्वांटिटी को सेल करेंगे, तो उस केस में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की हम जब बात कर रहे हैं, कॉस्ट अगर कम आ गई तो सेम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी की सप्लाई हो जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर कॉस्ट बढ़ रही है तो क्या होगा, पहले से कम क्वांटिटी की सप्लाई होगी, यानी कि डिक्रीज इन सप्लाई, तो ये बैकवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी अगर एडवांस हो रही है और ज्यादा अच्छी हो रही है तो क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस रिमेन कांस्टेंट, तो इस केस में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। अगर क्वांटिटी की सप्लाई जो टेक्नोलॉजी डेट्रॉइट हो रही है, ऑब्सोलीट हो रही है, तो उस केस में क्या होगा, क्वांटिटी की सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीज इन सप्लाई, बैकवर्ड शिफ्ट। और नेक्स्ट में क्या आएगा, ये हमारा एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, एक्सपेक्टेशंस जिसको हम बोलते हैं, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट में सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बैकवर्ड शिफ्ट। अगर फ्यूचर में प्राइस जो है वो कम होने वाले हैं तो प्रेजेंट में जो सप्लाई है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ये गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी के कंटेक्स्ट में क्या होगा, अगर टैक्सेस जो है वो रेज हो रहे हैं, टैक्सेस रेज हो रहे हैं तो क्या होगा, क्वांटिटी की सप्लाई कम हो जाएगी। अगर सब्सिडीज मिल रही है तो क्वांटिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी, फॉरवर्ड शिफ्ट। प्राइसेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इसीलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट ऑफ द सप्लाई कर रहेगा, ठीक है। और इस केस में क्या रहेगा, आप शेड्यूल के थ्रू भी बता सकते हो, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, क्वांटिटी सप्लाई ऑफ एक्स कमोडिटी। प्राइस मान लीजिए कांस्टेंट रहेंगे, इंक्रीज के केस में क्या होगा, 20 से 30 यूनिट्स हो रही है, ठीक है। और डिक्रीज के केस में क्या हो जाएगा, इससे बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा, अलग से आपको बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस सेम रहेंगे, क्वांटिटी की सप्लाई 30 से 20 यूनिट्स हो जाएगी, यानी कि सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज करेगी और सेम प्राइस पर क्वांटिटी जो है वो फॉल करेगी। राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया एक्सटेंशन आपका शिफ्टिंग का केस, और एक्सटेंशन के साथ भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ प्राइस के केस में होता है, इंक्रीज डिक्रीज या शिफ्टिंग जो है जब अदर डिटर्मिनेंट्स अफेक्ट करते हैं तो उस केस में होता है। राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस योर सप्लाई थ्योरी ऑफ सप्लाई इज ओवर। राइट, आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और ध्यान देके पढ़ना है, डायग्राम्स की बार बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।